Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the various functions, various parts of the brain. Today's topic is the functions of the brain. अपने previous class में पढ़ा था कि टाइप्स कितने होते हैं ब्रेन्स के, तो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन अपन ने पढ़ा था, फिर उनके फर्दर पार्ट्स भी पढ़े थे और उनके फंक्शंस भी अपन ने पढ़ लिए थे. ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है, टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ब्रेन जो है वो कौन से फंक्शंस जो है वो रेस्पॉन्ड करता है. देखिए, सबसे फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन का काम है, इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन का काम करता है. यही काम होते हैं ब्रेन के मेनली. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्या है, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़. ये एक्टिविटीज़ की कोऑर्डिनेशन करता है, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म है ना, फिजियोलॉजी है या हार्मोनल रिएक्शन जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं. ठीक है, it coordinates the activity of the human body so that the mechanism and hormonal reactions of the body works together. ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल जो भी मैकेनिज्म है और जो हार्मोनल्स होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल रिएक्शंस जो होती हैं वो एक साथ काम करती हैं. इसी की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है. इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ह्यूमन बॉडी क्या, उसमें कोऑर्डिनेशन रखता है, जिसकी वजह से मैकेनिज्म है ना, कोई भी फंक्शन है उसकी मैकेनिज्म और जो हार्मोनल रिएक्शंस होती हैं उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन रहता है, जिसकी वजह से वो साथ साथ चलते रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इट रिसीव्स. ये भी है कि सारी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशंस को ये रिसीव करता है. इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस उनको रिसीव करता है और रेस्पॉन्ड करता है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट है इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से जो कोई भी इम्पल्सेस हैं, नर्व इम्पल्सेस हैं, उनको ये क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं. नेक्स्ट है इट स्टोर द इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उन्हीं से वो क्या हो जाते हैं, कुछ मॉडिफाइड हो जाते हैं. बहुत सारे दिनों की कोई अपने जो कोई बात होती है वो अपन क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं. वो रिकॉल कहाँ होती है, क्योंकि वो स्टोर हो जाती है ब्रेन में, तो उसी की वजह से अपन उसको रिकॉल कर पाते हैं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट इट स्टोर द इंफॉर्मेशन सो दैट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ब्रेन इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट पास्ट एक्सपीरियंसेस. जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से जो भी मेमोरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी मॉडिफाइड हो जाती हैं, मतलब अपन उसको रिकॉल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेन. क्योंकि ब्रेन क्या करता है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशंस. इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. जैसे कि ह्यूमन ब्रेन है या बिहेव है, जैसे जैसे जाता रहता है तो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े मॉडिफाइड हो जाते हैं. अपन उसको क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशंस. तो मेन फंक्शंस हो गए, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इस रिसीव करता है इंफॉर्मेशंस को. ठीक है, और ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, स्टोर करता है. तो ये मेन फंक्शंस हो गए ह्यूमन ब्रेन के. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना छोटा सा टॉपिक है एक स्पाइनल कॉर्ड. क्योंकि ब्रेन पढ़ा अपन ने सीएनएस में, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो थे ना, स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन अपन ने पढ़ लिया. नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, देखिए लास्ट जो अपन ने पढ़ा था हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन का पार्ट पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है बेटा, इट रेस्पॉन्ड द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस. इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं उनको रेस्पॉन्ड करता है, कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है उसी से, मतलब कि हाइंड ब्रेन है वो, वहाँ से क्या निकलती हैं, कुछ नर्व जो हैं उनका बंडल, नर्व्स का बंडल निकलता है. ठीक है, और जो प्रोटेक्ट रहता है वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में यह रहता है, नर्व जो इम्पल्सेस होते हैं उनका ट्यूबुलर बंडल होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व इम्पल्सेस या नर्व न्यूरॉन्स या न्यूरॉन टिश्यूज कहते हैं, नर्व टिश्यूज, उसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना. इट अराइजेज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, है ना, उनको ट्रांसमिशन करता है ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको क्या करेगा, ये ट्रांसमिशन का काम करेगा. कहाँ से, ब्रेन से लाएगा जो भी इम्पल्सेस है, और रेस्ट ऑफ द बॉडी तक वो क्या करेगा, उसका ट्रांसमिशन करेगा. ये कंट्रोल या आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम.
वर्टिबल कॉलम क्या होता है, रोड लाइक या नोटोकॉर्ड अपन जिसको बोलते हैं, नोटोकॉर्ड है ना, जो बैकबोन होती है अपनी, उसमें प्रोटेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज द लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल्स ऑफ नर्व टिश्यूज, जो लंबी और ट्यूबुलर है ना, ट्यूबुलर क्या होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स वाली, तो ऐसी एक बंडल स्ट्रक्चर होती है, इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट फंक्शंस द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये ट्रांसमिशंस जो है उनको क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्सेस जो है उनका ट्रांसमिशन करने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रोटेक्ट रहता है, फ्रॉम द वर्टिबल कॉलम, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं नोटोकॉर्ड या बैकबोन, जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, जो नर्व टिश्यूज होता है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द गट, ठीक है। डोर्सल सरफेस पे रहती है, अपन ने पहले ही बात करी थी। आगे वाली जो सरफेस है उसको कहते हैं वेंट्रल। अपना हार्ट कहाँ है, वेंट्रल पोजीशन पे है, और डोर्सल पीछे वाली। तो डोर्सल जो सरफेस है वहाँ पर क्या है, बैकबोन, वर्टिबल कॉलम, नोटोकॉर्ड, और उस नोटोकॉर्ड में प्रोटेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन टिश्यूज या नर्व टिश्यूज। इट अराइजेज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या होता है, अराइज होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ है बेटा, यहाँ पीछे वाले हाइंड पार्ट है ना, हाइंड ब्रेन, तो यहाँ से निकलता है और पीछे की तरफ ये नोटोकॉर्ड है डोर्सल साइड पे, वहां पर ये जाता है और प्रोटेक्ट रहता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और नोटोकॉर्ड और बैकबोन। बैकबोन के अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स है, किसकी, न्यूरॉन्स की या नर्व टिश्यूज की। चलिए देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व टिश्यूज। ये लंबी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है किसकी, नर्व टिश्यूज की। इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहाँ से अराइज होता है ये, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन में अपन पढ़ा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या था बेटा, सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम के बाद क्या था, पोन्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है, और थर्ड क्या था, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज होती हैं। इट फंक्शंस द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल इंपल्सेस या सिग्नल्स। जो न्यूरल सिग्नल्स आते हैं कहाँ से आते हैं, ब्रेन से, तो वो ब्रेन से ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिशन द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, जो भी सिग्नल्स आएंगे वो ब्रेन से आएंगे, और ये ट्रांसमिशन का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। जो भी ब्रेन से रिस्पॉन्सेज आते हैं ये वहाँ जो रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ तक ये पहुँचाता है। ये ट्रांसमिशन का काम करता है, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। तो अपन ने पढ़े ह्यूमन ब्रेन्स, कल अपन ने पार्ट्स पढ़े थे ह्यूमन ब्रेन के, आज फंक्शन पढ़े, फंक्शन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद में नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।